महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तस्वीर लगातार दिलचस्प होती जा रही है। रोज रोज नए समीकरण सामने आ रहे हैं। ऐसे समीकरण सामने आ रहे हैं कि चुनावी विश्लेषक भी हैरान हैं। अभी तक चुनावी विश्लेषक दावा कर रहे थे कि एक तरफ बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार वाले गुट जिसका नाम महायुति है, उसका मुकाबला कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी से होगा जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। माना जा रहा था इन्हीं दोनों के बीच मुख्य टक्कर है, लेकिन अब नया समीकरण सामने आ रहा है। ये नया समीकरण है रोजा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये रोजा क्या है, तो आपको बता दें। रोजा का मतलब है ROJA। आर से मतलब राज ठाकरे, ओ से मतलब ओवैसी, जे से जरांगे और ए से अंबेडकर। राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस बार अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि वो शिवसेना और बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के जो रूट है, जो जड़ हैं, वो एक ही हैं। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों पर चुनाव लड़ती रही है। 2014 में उन्होंने कई सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पे जीत हासिल करने में सफलता पाई। 2019 में भी 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 2 पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा मराठा आंदोलन एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। ऐसे में जे यानी जरांगे एक बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो सकते हैं। दरअसल मराठों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राज्य में मराठों की आबादी 32% है। 2019 के चुनावों में मराठा समुदाय का अधिकांश वोट एनडीए के पक्ष में देखा गया था, लेकिन 2024 में मराठा समुदाय का एनडीए के प्रति रोष देखा गया था। इस रोष की बड़ी वजह मनोज जरांगे भी बताए जा रहे हैं। अब अगर मनोज जरांगे चुनाव में उतरते हैं तो एनडीए के वोटों में बड़ी सेंध लगा सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि वो सिर्फ मराठों नहीं बल्कि मुस्लिमों, दलितों और किसानों को एकजुट करके सरकार को बदलने में बड़ा रोल निभा सकते हैं और बड़े स्तर पर उलटफेर कर सकते हैं। इसके अलावा रोजा का अंतिम फैक्टर ए है भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर लगातार अपने वोटों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने INDIA से गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं होने की वजह से दोस्ती बेपटरी हो गई। लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर बहुत ज्यादा असर नहीं डाल सके। उन्होंने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन पर 2 ही उम्मीदवार ऐसे थे जो अपनी जमानत बचा सके थे। खुद प्रकाश अंबेडकर अकोला सीट से बहुत बुरी तरह हार गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वो कुछ वोटों को काटने में तो सफल हो ही सकते हैं। ऐसे में वो बड़ी पार्टियों की टेंशन बढ़ा सकते हैं। अब महाराष्ट्र चुनाव में क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।